नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गायत्री उपासना की महत्ता। केनोपनिषद में परब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हे परमात्मन, मेरे सारे अंग, वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि सभी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, प्राण समूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति का तथा ओज सभी पुष्टि एवं वृद्धि को प्राप्त हों। उपनिषदों में सर्वरूप ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णित है उसे मैं कभी अस्वीकार न करूं और वह ब्रह्म भी मेरा कभी परित्याग न करे, पर ब्रह्म मुझे सदा अपनाए रखे। मेरे साथ ब्रह्म का और ब्रह्म के साथ मेरा नित्य संबंध बना रहे। उपनिषदों में वर्णित धर्म व उपनिषदों के एकमात्र लक्ष्य पर ब्रह्म मुझ साधक में सदा प्रकाशित रहे, मुझ में नित्य निरंतर बने रहें और मेरे त्रिविधि तापों की निवृत्ति हो। केनोपनिषद में वर्णित उपयुक्त प्रार्थना के माध्यम से दरअसल यह स्पष्ट किया गया है कि परब्रह्म परमेश्वर की शक्ति ही सर्वोपरि है। पर ब्रह्म को जान लेने पर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। वे ब्रह्म सर्वशक्तिशाली हैं। उस ब्रह्म की शक्ति को पाकर ही साधक शक्ति संपन्न हो जाता है, अर्थात वह मनोबल, आत्मबल, ब्रह्मबल आदि प्राप्त करता है। ब्रह्म का ज्ञान पाकर ही साधक ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। उस ब्रह्म से जुड़कर ही, उस ब्रह्म से संबंध बनाकर और उसे जानकर ही साधक ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकता है। वह इस लोक में जीवन मुक्त होकर आनंद पूर्वक रहते हुए इस लोक से प्रयाण करने के उपरांत अमृत स्वरूप विदेह होकर जन्म मृत्यु से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्म की शक्ति से संपन्न होकर अर्थात ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त करके ही इस लोक में जीवन पर्यंत सुख और शांति पाता है, ब्रह्म सुख पाता है तथा जीवन में सर्वत्र सफल होता है और इस जीवन के उपरांत विदेह होकर ब्रह्म में लीन होकर उनसे एक रूप हो जाता है और जन्म मरण के चक्र से, आवागमन से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। अस्तु ब्रह्म से संबंध बनाना हर जीवात्मा के लिए आवश्यक है। ब्रह्म से संबंध जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम ब्रह्म की उपासना अथवा भगवत उपासना कहते हैं। चूंकि सक्रिय व सगुण रूप में गायत्री ब्रह्म ही है और निर्गुण, निराकार और अक्रिय रूप में ब्रह्म ही भी गायत्री ही है, इसलिए गायत्री उपासना साक्षात ब्रह्म की ही उपासना है। क्योंकि गायत्री और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। साधक को ब्रह्म से जोड़ने, उपासकों को उपासना से जोड़ने, आराधक को आराध्य से जोड़ने के कारण गायत्री उपासना गायत्री साधना भी है और साध्य भी। क्योंकि गायत्री मंत्र जप, गायत्री अनुष्ठान, गायत्री पुरस्चरण, गायत्री ध्यान के द्वारा साधक जिस उपासक के प्रेम में ध्यान में डूबता है और उनका साक्षात्कार करता है वह भी गायत्री रूप में ब्रह्म ही है। इसलिए तो गायत्री को ब्रह्म रूपा कहा गया है। गायत्री निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही सगुण, साकार और सक्रिय रूप है। अस्तु ब्रह्म से जुड़ने, ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करने का सर्वोत्तम साधन है गायत्री उपासना। भूर्भुवः स्वः, यह 3 महाव्याहृत्याः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह 24 अक्षर वाली गायत्री तथा चारों वेद निसंदेह ओंकार अर्थात ब्रह्म स्वरूप हैं। वही गायत्री सिद्ध साधक ऋषि विश्वामित्र कहते हैं। गायत्री मंत्र जप के द्वारा उस दिव्य तेजस्वी ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। वहीं सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है ब्रह्म गायत्री है और गायत्री ब्रह्म है। कूर्म पुराण भी कहते हैं कि गायत्री और ब्रह्म की एकता को स्पष्ट करते हुए कहा गया है ओंकार पर ब्रह्म स्वरूप है और गायत्री भी अविनाशी ब्रह्म है। इसी सत्य को प्रकाशित करते हुए गायत्री महाविद्या के मर्मज्ञ व गायत्री साधना उपासना के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए ऋषिवर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है, बल्कि गायत्री निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही क्रियाभाग है। ईश्वर भक्ति, ईश्वरोपासना, ब्रह्म साधना, ब्रह्म साक्षात्कार आदि
पुरुषवाची शब्दों का जो तात्पर्य और उद्देश्य है वही गायत्री उपासना आदि स्त्रीवाची शब्दों का मंतव्य है। गायत्री उपासना वस्तुतः ईश्वर उपासना का एक अत्यंत सरल और शीघ्र सफल होने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले लोग एक सुरम्य उद्यान से होते हुए जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति तक पहुँचते हैं। ब्रह्मा और गायत्री में केवल शब्दों का अंतर है, वैसे दोनों एक ही हैं। निसंदेह गायत्री से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं। जो गायत्री को जान लेता है वह समस्त विद्याओं का वेत्ता और श्रोत्री हो जाता है। गायत्री को जान लेने पर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। वह स्वयं गायत्री रूप तेजस्वी आत्मा बन जाता है। अस्तु भौतिक लालसाओं से पीड़ित प्राणी के लिए भी और ब्रह्म प्राप्ति और आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं के लिए भी एकमात्र आश्रय गायत्री ही है। गायत्री उपासना हर दृष्टि से सरल व सर्वोत्तम है। गायत्री के द्वारा ब्रह्म की उपासना कैसे करें? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र कहते हैं कि प्रणव, व्याहृति और गायत्री इन तीनों से परम ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार उपासना करने से हृदय स्थित गायत्री स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ऋषिवर विश्वामित्र कहते हैं कि प्रकाश सहित सत्यानंद स्वरूप ब्रह्म को हृदय में और सूर्य मंडल में ध्यान करता हुआ कामना रहित हो गायत्री मंत्र को जपे तो अविलंब संसार के आवागमन से छूट जाता है। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म ही गायत्री हैं और उनकी उपासना ब्रह्म प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। ब्रह्म सुख की प्राप्ति करनी हो अथवा भौतिक सुख की प्राप्ति करनी हो, दोनों ही दृष्टि से गायत्री उपासना सरल व सर्वोत्तम मार्ग है। इसलिए तो अत्रि मुनि कहते हैं कि गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है उसके लिए इस संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता। वहीं महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जैसे गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है वैसे ही गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो अन्य उपासनाएं करता है वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वाले के समान मूर्ख है। गायत्री उपासना की महत्ता को लेकर भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं। गायत्री ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली हैं। ऋषिवर वशिष्ठ कहते हैं कि मंदमती, कुमारगामी और अस्थिरमती भी गायत्री जप के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं। फिर सद्गति होना तो निश्चित है ही। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं वे आत्मलाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गायत्री जप, गायत्री उपासना की महत्ता को लेकर सभी ऋषियों के मत लगभग एक जैसे ही हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गायत्री जप, गायत्री उपासना को सरल व सर्वोत्तम मानते थे और अपनी उपासना में उसे सर्वोच्च स्थान देते थे। मित्रों, अथर्ववेद 19:71-1 में तो महाशक्ति गायत्री की स्तुति करते हुए उसे आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली महाशक्ति कहा गया है। अस्तु हर दृष्टि से गायत्री का जप, गायत्री की उपासना सबके लिए सरल, श्रेष्ठ व उपयोगी है।